हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। दोस्तों, जितने लोग भी इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। ये है आप लोग का रीजनिंग क्लास वीडियो और डेली आप लोग को ये क्लास 8 बजे मिलता है शाम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग भी हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किए, प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं आदर्श एकेडमी एजुकेशन के नाम से। यहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के टाइम के बारे में जान लीजिए। डेली 8 बजे रात में रीजनिंग की क्लास, 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास और रात 10 बजे आपका जीके का टेस्ट चलता है, लाइव टेस्ट चलता है, ठीक है। तो जो लोग भी हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, नीचे सब्सक्राइब का एक लाल कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे घंटी हो जाएगा, उस घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा तो घंटी इस तरीके से हो जाएगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे वीडियोज़ की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित अंक अनुक्रम में कितने ऐसे सम अंक हैं, याद रखिएगा सम अंक, जो कि उसके ठीक पहले आने वाले अंक से पूर्णतः विभाजित हों। यानी कि मान लीजिए कोई नंबर दिया है 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर में कह रहा है कि पहले वाले नंबर से ये बीच वाला जो नंबर है ये पूरा कट जाए, लेकिन बाद वाले अंक से नहीं कटे। मतलब ये लास्ट वाले अंक से ये बीच वाला नंबर ना कटे। समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिया हुआ है एक साथ इतना सारा, इसमें से पहचानना है कि वो जो अनुक्रम बन रहा है या जो एक जोड़ा बन रहा है 3 नंबरों का, ठीक है, वो कौन सा है, ठीक है। तो वो कितने हैं ये आपको बताना है। समझ गए होंगे क्वेश्चन आप कि एक ऐसा बीच में नंबर है जो अपने आगे वाले से पूरा कट जा रहा हो लेकिन अपने पीछे वाले से नहीं कटे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहचान सकते हैं और खोज सकते हैं, ठीक है। तो अगर उत्तर की बात करें डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। टोटल 2 युग्म यानी 2 पद ऐसे हैं, ठीक है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, जो अपने आगे वाले से पूरा कट जा रहा है लेकिन बाद वाले से विभाज्य पूर्णतः नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर वो नंबर कौन से हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2, 8 और 3। अगर आप 2 से 8 को काटेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो 4 से पूरा कट जा रहा है, मतलब 2 4 बार जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, लेकिन 3 से 8 नहीं कट रहा है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो 4, 8, 9, ठीक है, मतलब उसी के जस्ट बाद वाला ये 4, 8, 9 ये भी ऐसा ही है। 4 से 8 कट जा रहा है, 4 दूनी 8, लेकिन 9 से 8 नहीं कट रहा है। बाकी कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझा है तो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या यहाँ पर समझाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को उत्तर पता हो तो वीडियो को पॉज करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से चौथा है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए कि मान लीजिए कि राहुल यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12 है, मतलब अगर आप इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पर 12 लड़के उसके दाईं तरफ हैं, सॉरी इधर, ठीक है। एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ। मान लीजिए राहुल यहाँ पर खड़ा है, कह रहा है कि लड़कों की पंक्ति में वह दाईं ओर से, ठीक है, 12वां है, ठीक है, मतलब राइट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये 12वां है, और उसी पंक्ति में बाईं ओर से वो चौथे नंबर का है, मतलब इधर बाएं से जाएंगे अगर आप तो ये 4 चौथे नंबर पर है। तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि टोटल 28 हो जाए। तो पहले तो ये देख लीजिए कि 12 यहाँ पर हैं और 4 इधर हैं और एक अकेला राहुल, तो 12 और 4 कितने हो गए? 16, ठीक है। और एक ये राहुल है, तो हमें राहुल को निकालना पड़ेगा क्योंकि पूछ रहा है कि पंक्ति में टोटल 28 लड़के हो जाएं। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 12 4 16 हुआ, और 16 में से अगर आप एक घटा देंगे राहुल को तो कितना मिल जाएगा? 15 तो हमें मिल गया टोटल लड़के राहुल को छोड़कर, ठीक है। राहुल ये पा रहा है तो राहुल को हम हटा देंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि टोटल लड़कों की संख्या 28 हो जाए, तो 15 है हमारे पास, ठीक है, और हमें 28 बनाना है। तो 28 में से आप 15 को घटा दीजिए। जैसे ही आप 28 में से 15 को घटाएंगे कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 3 और ये मिल जाएगा 1, मतलब टोटल संख्या जो मतलब लड़कों को शामिल किया जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 13। 13 को अगर आप 15 में जोड़ेंगे तब आपको 28 प्राप्त होगा। 15 कहाँ से मिला? तो 15 हमें यहाँ से मिला कि 12 लड़के ये हैं और 4 लड़के इधर साइड से हैं, दोनों साइड से मिलाकर 16 लड़के हुए हैं, और एक अकेला राहुल है, तो राहुल को हम घटा देंगे क्योंकि पूछ ही रहा है कि राहुल यह पा रहा है, मतलब राहुल ये चीज़ बता रहा है, तो हम राहुल को हटा कर देखेंगे, ठीक है। तो हमें टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, 14 नहीं होगी, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है एक तरह से, कि एक कूट में क्लियर को
ये लिखता है SBFMD, और बॉन्ड्स को लिखता है TEOPC। तो उसी कूट भाषा में स्टील को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये बताना है आपको। वीडियो को पॉज करिए, उत्तर दीजिए। चलिए मैं पहले क्लियर और इस वाले को समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप क्लियर में और इसमें देखेंगे तो सी का अगर आप संबंध डी से निकालते हैं, एल का संबंध एम से निकालते हैं, आर का संबंध एस से निकालते हैं, ए का संबंध एफ से निकालते हैं, इस बी से निकालते हैं, और ई का संबंध एफ से निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि सी के बाद डी आता है, एल के बाद एम आता है, ठीक है, ई के बाद एफ आता है, ठीक है, ए के बाद बी आता है, इसी तरीके से आर के बाद एस आता है। तो ये क्रम आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस वाले में जितने भी नंबर दिए हैं उसमें एक आगे बढ़ाने पर ये प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से बॉन्ड्स वाले में भी आप देखेंगे, बॉन्ड्स में टॉपिक में अगर आप देखेंगे कि पहले वाले लेटर का संबंध यहाँ पर ये आखिरी वाले से है, इसी तरीके से ओ का संबंध यहाँ पर पी से है, एन का संबंध इसी तरीके से ओ से है, डी का संबंध इसी तरीके से ई से है, और एस का संबंध भी यहाँ पर इसी तरीके से टी से है। अगर इनमें हम एक प्लस करते हैं और लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं इधर की तरफ, तो हमें जो है मिल रहा है। इसी तरीके से स्टील में होगा कि एस का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो एस में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टी, इधर से हमें लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टी का यहाँ पर देखना है, तो टी का क्या हो जाएगा यू, उसी तरीके से ए का क्या हो जाएगा बी, इसी तरीके से एल का क्या हो जाएगा एम, इसी तरीके से ई का क्या हो जाएगा एफ। तो हमें क्या मिल गया FMBUT। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, तो हमें ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर मिल जा रहा है। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा बी वाला। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर जो लेटर लिखे हुए हैं वो परिवर्तन होकर एक आगे बढ़कर लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर क्लियर इस तरीके से लिखा है तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा रहा है, ठीक है, अपोजिट की तरफ से, और एक आगे बढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्न में कई आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। इनमें से एक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के समान धर्मी है, वह आकृति याद कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। 4 फिगर दिया हुआ है, 4 इमेज दिया हुआ है। इन चारों में देखिए कि कौन एक ऐसा है जो अलग है, ठीक है, वो आपको पहचानना है। इन चारों में कोई एक अलग है, वही पहचानना है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और सोच के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर जो ए वाला हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इनमें भी तीर में ये पीछे वाली जो पूँछ है वो 3 है, यहाँ पर भी इस तीर में पीछे वाली पूँछ जो है वो भी 3 है, यहाँ पर भी आपको पूँछ 3 दिख रही होगी, लेकिन इस वाले में ए वाले में 4 दिख रहा है, इसलिए ए वाला जो है वो आकृति भिन्न है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक विशिष्ट कोड में चूहे को बिल्ली कहा जा रहा है। आप देखिए, चूहे को बिल्ली कहा जा रहा है, बिल्ली को चिड़िया कहा जा रहा है, चिड़िया को हाथी कहा जा रहा है, और हाथी को मछली, और मछली को चूहा कहा जा रहा है। तो बताइए कि आकाश में कौन उड़ सकता है, ठीक है, बताना है आकाश में कौन उड़ सकता है। तो आप ध्यान से सुनिए पहले कि आकाश में कौन उड़ता है। आकाश में इन सभी में चिड़िया उड़ती है, ठीक है, कौन उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया, ठीक है, आकाश में कौन उड़ता है, चिड़िया। लेकिन यहाँ पर चिड़िया को क्या कहा जा रहा है, चिड़िया को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो चिड़िया को हाथी कहा जा रहा है। इसका मतलब आकाश में कौन उड़ेगा, तो इस ऑप्शन के अनुसार हाथी होगा, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं, रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान होते हैं, बट दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में 415 का अर्थ होता है मिल्क इज़ हॉट, 18 का अर्थ होता है हॉट सूप, 895 का अर्थ होता है सूप इज टेस्टी। तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी, मतलब कौन सा डिजिट होगा, नंबर होगा जो टेस्टी को दर्शाएगा, आप सोच के बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। 415 लिखा है और यहाँ लिखा है मिल्क इज़ हॉट। ज़रूरी नहीं है कि इज का मतलब 1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इज का मतलब 1 होता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हॉट का मतलब 5 होता है, ज़रूरी नहीं है। हमें 2-3 जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इनको देख कर देखना है, ठीक है। तो देखिए, हॉट यहाँ पर भी है और हॉट यहाँ पर भी है, सूप इसमें नहीं है, तो हॉट में हम समझ सकते हैं, ठीक है, जो कॉमन होगा वही हो जाएगा। तो हॉट का क्या हो जाएगा, HOT, हॉट का क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें से देखेंगे तो हॉट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन कॉमन इन दोनों में क्या है, 1। तो हॉट का नंबर कितना हो जाएगा, 1।
ये समझ में आ गया कि हॉट का नंबर होगा 1, ठीक है। तो हॉट का 1 हो गया, इसका मतलब सूप का कितना हो जाएगा, सूप का हो जाएगा 8। तो हॉट HOT का हो गया 1, सूप का हो गया 8। अब कह रहा है कि सूप इज टेस्टी। अब हमें इज पहचानना है, इज का कोड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इज का देखिए, इज की अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो इज का जो कोड होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, 1 मिनट, सूप का हो जाएगा 8, ठीक है। सूप का यहाँ पर हो गया 8, इज का हो गया, सॉरी हॉट का हो गया 1, ठीक है। अब बचा इज की यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हो गया 8, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका उत्तर, सी 9 हो जाएगा। टेस्टी के लिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि सूप इज टेस्टी में अगर आप देखें तो सूप के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि सूप के लिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। सूप के लिए तो 8 मिल गया हमें। इज के लिए हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसमें देखें इस 415 में ही तो इज का कोई कोड होगा। अगर आप देखें मिल्क इज हॉट लिखा है तो इज में 4 या 1 या 5 ही तो कोई होगा, तो इसका मतलब 4 1 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 1 5 लिख लिया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हम देख रहे हैं कि 6 8 9 3 मिल रहा है, इसका मतलब अगला जो बच रहा है उसी का कोड तो अगला होगा, यानी यहाँ पर टेस्टी का क्या हो जाएगा, टेस्टी का हो जाएगा 9, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टेस्टी का क्या हो जाएगा, टेस्टी का हो जाएगा 9, क्योंकि 8 तो हमने पहले चुन लिया, 5 भी यहाँ पर निकल गया, ठीक है, तो बच गया आपका 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। समझ में आया। चलिए समीकरण को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉमन शब्द के आधार पर ही टेस्टी का कोड यहाँ पर 9 हो रहा है। 4 1 5 मिल्क इज हॉट, 1 8 हॉट सूप, और यहाँ पर कह रहा है कि 8 9 5। फिर से सुन लीजिए एक बार, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को। 4 1 5 लिखा था, 1 मतलब हो गया इज, ठीक है, सॉरी 1 मतलब हो गया हॉट, ठीक है, 1 मतलब हो गया हॉट, बार बार बोलने में कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। 1 मतलब हो गया 8, 5 मतलब हो गया इज, 5 मतलब क्या हो गया, इज। उसके बाद 8 मतलब क्या हो गया, 8 मतलब हो गया सूप, यहाँ पर मैंने ही बताया 8 मतलब यहाँ पर सूप, ठीक है। अब देखिए 1 मतलब हॉट हो गया, 5 मतलब इज हो गया, 8 मतलब सूप हो गया। क्वेश्चन में है कि सूप इज टेस्टी, ठीक है, तो सूप का मैंने बताया 8, तो 8 यहाँ पर निकल गया। इज का मैंने बताया 5, तो 5 निकल गया, बचा कितना, 9, इसका मतलब टेस्टी का क्या हो जाएगा, 9। इस तरीके से भी आप यहाँ पर चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, ठीक है। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा इसमें, अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो आपको यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्वेश्चन साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क बीच में, उसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा बताइए। ऑप्शन भी आपके सामने है, 12 13 14 15, बताइए क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से, अगर आप इसको जोड़ेंगे एक क्रम, ठीक है, 8 + 11 + 16 को जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 35 यानी 35, ठीक है। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे आप तो 17 + 10 + 8 जोड़ेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 35, लेकिन ये जोड़ने पे आपको 35 लाना है क्योंकि हमें ये क्रम दिख रहा है। तो 10 + 11 जोड़ेंगे तो 10 और 11 कितना हो गया, 21, और 21 में कितना जोड़ें कि 35 हो जाए, तो वो हम जोड़ेंगे 14 यानी 14, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आया। यानी यहाँ पर ये क्रम में जोड़ने पर हमें 35 मिल रहा है, ये क्रम भी जोड़ने पर हमें 35 मिल रहा है, तो ये जोड़ने पर भी हमें 35 मिलना चाहिए। तो 35 कैसे होगा, बीच वाले में अगर हम 14 जोड़ रख देंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर दिया हुआ है और आपको देख के बताना है कि कौन सा पिक्चर जो है वो आकृति को कंप्लीट करेगा, ठीक है। देख लीजिए आराम से, फिर बताइए इनमें से ABCD में से कौन सा सही होगा। तो साथियों यहाँ पर उत्तर की बात करें तो वो आपका बी वाला हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पर अगर आप इस तरीके से, मान लीजिए इसको पूरा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ, एक बार इस तरीके से दिखा के समझा दूँ तो आप समझने की कोशिश आसानी से कर लेंगे, ठीक है।
मान लीजिए ये सब मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पर अगर आप इस चित्र को देखने की कोशिश करें तो कोने पे बिंदी आ रही है। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये कोने पे बिंदी आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोने पे बिंदी ले आए। इसमें भी कोने बिंदी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इस वाले में है। तो ऑप्शन तो आपका आराम से बी वाला हो जाएगा ना, तो देखना है ही नहीं, बी वाला यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जो बिंदी है ना, ये बीच में नहीं है, बिंदी एकदम कोने वाले पे है, इस कोने वाले पे बिंदी है, ठीक है। तो उस तरह से आप उत्तर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, आराम से देख लीजिए, कह रहा है कि नागरिक, शिक्षित और मनुष्य। ठीक है, आपको बेन आरेख बनाना है। बताइए कौन सा चित्र बनेगा, कौन सा आरेख बनेगा। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य। तो उत्तर की बात करें साथियों तो बी होगा। ध्यान से देखिए, जितने भी नागरिक हैं वो मनुष्य होंगे, यानी मनुष्य बड़ा गोला हो गया, उसमें एक नागरिक हो गया। लेकिन सभी नागरिक शिक्षित नहीं होते, कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं। तो कुछ नागरिक शिक्षित होते हैं, ये बीच में ये जो वाला हो गया, तो ये हो गया आपका शिक्षित। यानी कि ऑप्शन बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका करेक्ट बन रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी हैं शिक्षित और नागरिक, ये मनुष्य गोले के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, समाप्त हुआ। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लें। डेली बेसिस पर करंट अफेयर वहाँ जाकर आसानी से आप पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जरूर एक बार इंस्टॉल करें। आदर्श एकेडमी एजुकेशन का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जो लोग भी मुझे एकेडमी फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक बार विजिट करके वहाँ पर फॉलो करें। वहाँ पर मैं वेरियस एग्जाम के लिए बहुत सारे कोर्सेज बना रहा हूँ। ऑलरेडी 1000 से ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी चाहिए जुड़िए और मुझे फॉलो करिए, और जितने भी कोर्सेज हैं उनका पूरा का पूरा लाभ उठाइए। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, और जाते जाते अपने दोस्तों के साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं 9 बजे हिंदी के क्लास में और 10 बजे जीके के टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।